आइए अपनी आंखें बंद करें और परमेश्वर की हजूरी में चलें और प्रार्थना करें। स्वर्गीय आसमानी बाप, आज लाइफ के ऊपर तू आशीष बरकत दे खुदाबंद, और सुनने वाले भाई बहनों को जीवन में भी तू आशीष बरकत दे और अपनी महिमा के लिए तैयार कर। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांग लेता हूँ, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, अभी आपके सामने वचन में से पढ़ूंगा अय्यूब की पुस्तक 36 बाब उसकी 23 आयत। यहाँ इस तरह लिखा है, किसने उसके चलने का मार्ग ठहराया है और कौन उससे कह सकता है कि तूने अनुचित काम किया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, चलने की गति और विधि को अगर देखें, परमेश्वर ने हमें और आपको ठहराया है। परमेश्वर ने अपने लिए नहीं, समय और गति जो है चलता है और बीतता चला जाता है, और चलने का मार्ग भी परमेश्वर ने हमें ठहराया है। और कितने दूरी पर आप जा सकते हैं, कितने दूरी पर रह सकते हो, ये सारे मार्ग परमेश्वर ने जानता है। जो हम सुबह उठकर काम करते हैं, चलते हैं जिस मार्ग पर, वो परमेश्वर जानता है। और जो है शाम को एंड भी होता है उसका। तो इसी तरह मेरे प्यारे भाई बहनों, हम परमेश्वर को जो है ये नहीं कह सकते कि परमेश्वर हमारे लिए अनुचित काम किया है। हम आज परमेश्वर के प्रति अनुचित काम करते हैं। हम परमेश्वर के प्रति आज वफादारी वाली काम नहीं करते हैं। हम परमेश्वर के प्रति वफादारी से नहीं चलते हैं। हम अनुचित रीति से चलते हैं और हमारा विचार अनुचित रीति होता है, हमारा काम अनुचित रीति होता है, हमारा कार्य भी अनुचित रीति होता है, जो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता। लेकिन जो काम परमेश्वर को अच्छा लगता है, वो अगर काम करे तो आपके बताए, जो परमेश्वर के बताए हुए मार्ग पर चलोगे, परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पर चलोगे, तो परमेश्वर हर मुश्किल में वो सहारा बनेगा। अय्यूब इतनी बड़ी मुश्किल में था, इतनी बड़ी परेशानियों में था, इतने बड़े कष्ट में था, लेकिन परमेश्वर का मार्ग उसने छोड़ा नहीं, परमेश्वर का रास्ता उसने छोड़ा नहीं, और परमेश्वर को कभी अनुचित रीति से नहीं समझाया कि तूने अनुचित काम कर रहा है मेरे साथ, मैं तेरा इतना धर्मी व्यक्ति था। तो उसने कभी नहीं कहा, कभी शिकायत नहीं की, जैसा कि आज हम लोग शिकायत करते हैं। मैंने प्रार्थना करता हूं, परमेश्वर यीशु मेरी प्रार्थना सुनता नहीं है। हम हजार बार शिकायत करते हैं। मैं अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूं, परमेश्वर जिंदगी नहीं बदलता। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम अपने दुख और तकलीफ और परेशानी के लिए प्रार्थना करता हूं, परमेश्वर हमारी इस परेशानी से को दूर नहीं करता। नहीं मेरे प्यारे भाई बहनों, आपका मांगना गलत है, आपका विचार गलत हो सकता है, आपकी मांगने का समस्या का समाधान गलत हो सकता है, लेकिन हमारा यीशु कभी गलत नहीं हो सकता है। प्रभु जब इस धरती पर थे तो अनुचित रीति से पिता से नहीं मांगते थे, बल्कि उचित रीति से पिता से मांगते थे। तो इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, अनुचित रीति से हम ना चलें, अनुचित मार्ग ना अपनाएं, बल्कि जो है किसने चलने का मार्ग ठहराया। आज अगर हमें चलने का मार्ग परमेश्वर ने ठहराए हुए है, अगर यरूशलेम से अमाउस दो बंदे जा रहे थे तो उसका मार्ग परमेश्वर ने ठहराया, और उस मार्ग पर प्रभु यीशु मसीह की मुलाकात हुई उन दोनों से। इसी तरह जिस मार्ग पर आपको चलना है, आप अपना जीवन परमेश्वर को दिए हुए हैं, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, उस रास्ते पर आप नहीं चल रहे हो, और आपका जो मानने वाला, आप जो मानते हो यीशु को, तो यीशु आपके साथ चलता है। आप अकेले नहीं चल रहे हो, आपके साथ वो चल रहा है, आपके विचार को जान रहा है उस रास्ते पर, आपकी समस्याओं को जान रहा है उस रास्ते पर, उस जो है रास्ते पर, उस मार्ग पर आपके जो ख्याल आते हैं वो भी प्रभु जानता है। अगर आप जो है वादियों में चल रहे हो और जो है खुदाबंद के वचन के मुताबिक वीरान जगहों में चल रहे हो, तो आप वीरान जगहों में जब डर होता है, भय होता है, तो प्रभु आपको कहता है तो फिक्र ना कर, मैं तेरे साथ हूं। उस मार्ग पर हमारा परमेश्वर चलता है, उस रास्ते पर हमारा परमेश्वर चलता है। जिस तरह के मेरे प्यारे भाई बहनों, दानियल के रास्ते पर परमेश्वर चला, और रास्ते पर चला तो शेर के मानिद में भी डाला गया, तो वहां भी फरिश्ता आ चुका था।
तो मेरे कहने का मकसद मेरा यही है कि परमेश्वर हमारे मार्ग को ठहराया है, हमारे मार्ग को जानता है, हमारे रास्ते को जानता है, हमारे विचार को जानता है। इसलिए अपना जीवन परमेश्वर के हाथ में सौंपने की जरूरत है, जो कि सब कुछ जानता है। क्या आज आप सौंप रहे हो अपना जीवन? तो प्रार्थना करो। स्वर्गीय आसमानी बाप, जो बच्चे खुदावन तेरे मार्ग पर चलना चाहते हैं, तेरे बताए हुए रास्ते पर चलना चाहते हैं और तुझे अपना जीवन सौंपते हैं, तो खुदाबंद आज उन बच्चों के संग हो और रास्ता बता। जिस तरह की डैनियल के मार्ग पर खुदाबंद तो चला, शेर के मानिद में तेरा फरिश्ता उससे निगहबानी किया, उसी तरह जो बच्चे आज तुझे जीवन दे रहे हैं, खुदाबंद तो निगहबानी में ले और तेरा फरिश्ता उनकी रक्षा और हिफाजत करे। महिमा जलाल सब तुझे मिले, यीशु के नाम से।